जब कोई वैष्णव पधार जाए और उसके गले में अपने गुरुदेव की छवि वाली कंठी या राधा नाम की कंठी डली हो, तो क्या उन वैष्णव का अंतिम संस्कार के साथ उनको उतार देना चाहिए या साथ में ही? साथ में, साथ में, क्योंकि गुरुदेव अग्नि स्वरूप भी तो है। जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, चर अचर में गुरुदेव व्याप्त है, तो गुरुदेव अग्नि स्वरूप नहीं है। तो मान लो गुरुदेव की छवि निष्ठा से पहने और उसका शरीर पूरा हो गया, तो जब शरीर को दाह संस्कार में किया गया तो गुरु अपने स्वरूप में आ गए। गुरु का अग्नि स्वरूप भी तो है, तो वही छवि अग्नि स्वरूप में लीन हो गई, कोई परेशानी नहीं। अब हम ये देखें कि हमारे गुरु की छवि को जला दिया गया तो अलग फिर भाव आ जाएगा। अग्नि भी तो भगवान का स्वरूप है ना, तो गुरुदेव भगवान है ना, तो अग्नि स्वरूप में ही भगवान की छवि चलेगी, उसमें कोई अंतर नहीं। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न आया था कि एक कोई साधक थे जो वृंदावन ही वास कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमने गुरुदेव की पादुका विराजमान की हुई है, तो अभी हमारे आगे पीछे कोई नहीं और हमें समझ भी नहीं है किसको देना चाहिए, तो उस देना चाहिए, किसको देना चाहिए? नहीं किसी को नहीं देना चाहिए। तो अगर शरीर पूरा हो जाता तो महाराज जी फिर हमें बस जिंदा तक हमारा अधिकार, इसके बाद हमको क्या मतलब है? ये थोड़ी कि कोई हम उसके लिए प्रॉपर्टी बना के जाएंगे पादुका। अरे हमारे ठाकुर है, हमारे मान लो जिन संतों के पास कोई नहीं सेवा में, ठाकुर है, श्री जी है, पधार गए हो गया, और उसको कोई मनावे ले जाओ ना ले जाओ ना ले जाओ, जो जो ये सब जीते जी हमें कार्य करना है श्री जी के चिंतन में। शरीर छूटने के बाद फिर इसका कोई महत्व नहीं है, पक्का समझो। अब हमारी भाषा को कोई समझ नहीं पाएगा। जीते जी सच्चिदानंद भगवान का भजन नहीं किया, मरने के बाद दुनिया के आप उससे कुछ, जीते जी राम कृष्ण हरि बोला, इसके बाद इस शरीर को गटर में फेंक दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो परम पद में चला गया, इस शरीर को क्या है। सांप अपने बिल में चला गया, केचुल को कुछ भी करो, आप आरती उतारो चाहे डंडे से मारो, केचुल में क्या फर्क पड़ता है? ये केचुल है, ये केवल बॉडी जो है आप देख रहे हो, ये पांच भौतिक रचना केवल है। मेरा स्वरूप सच्चिदानंदम है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब जिनके कोई नहीं, मान लो जंगलों में संत महात्मा रहते थे और वो शरीर छूटा वहीं पड़ा है, वहां कोई दास संस्कार करने वाला थोड़ी होता था। जंगलों में जो रहते थे, कुत्ते सियार कीड़ा मकोड़ा खा करके हड्डी पड़ी, खत्म खेल, तो उनकी दुर्गति थोड़ी होती है। वो जीते जी प्रभु में पहुंच चुके हैं। अच्छा, जो जिंदगी भर पापाचरण किए हैं, अब उनके मरे शरीर को तुम दुनिया में चाहे जहां पवित्रता से ले जाओ, उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उनके कर्मों का भोग उनको भोगना पड़ेगा ना। वो जिंदा में कभी किसी को तुमने खवाया नहीं, भूखे को कभी सेवा नहीं की, और मरने के बाद जो है उसके लिए चबूतरा बनवाया जाए, वो लड्डू बांटे जाए, तो वो तो नरक भोग रहा है ना, लड्डू थोड़ी उसको खाने को मिलेंगे, वो तो नरक भोग रहा है कर्मानुसार। तुम्हारे लड्डू खाने के लिए उसको समय थोड़ी है। इसीलिए जब तक यावत स्वस्थमिदम, शास्त्रों की भाषा को समझना कठिन है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, मृत्यु नहीं आई, तब तक अपने कल्याण के लिए कर लो जो कुछ करना है। और शरीर छूटा तो बस ऐसे समझो जैसे गाड़ी छूट गई, वो जा रही, देख रहे हो, अब क्या तुम कर सकते हो। मान लो जीवन में एक ही गाड़ी हो केवल आपकी यात्रा वाली, और आप तैयार होके स्टेशन में गए, वो छूट गई। ऐसे मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम बचन अरु जीते। मन पछतई है अवसर। ये जितने भी साधन हैं ये भगवत प्राप्ति के लिए हैं। भगवत प्राप्ति हो गई, खत्म खेल। भाई विरक्त जन भी तो ठाकुर सेवा, अब उनके तो न पुत्र है न कुछ, मान लो यहाँ तो इतना एकत्रित हो गया, नहीं तो कौन पूछने वाला है? बाबा जी का कौन? भगवान की सेवा थोड़ी कोई है। तो ऐसे अब वो पड़ी, मना है कोई ले जाए, मना है फेंक दे, मना है प्रवाहित कर दे, हमारा काम तो हो गया ना। तो बाहर ज्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं बन, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, और व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता। ये गुरु नहीं हो सकता जो अभी कुछ दिनों में कितना 50-55 वर्ष होंगे या जो भी, पहले इसका अस्तित्व ही नहीं था, और कुछ दिनों में इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो मिट्टी में मिलने वाला गुरु थोड़ी होता है। और जो इसके अंदर है वो पहले भी था, वो अब भी है, और वो आगे भी रहेगा। रूप बदल जाएंगे लेकिन वो नहीं बदलेगा, वो वही रहता है। बस समझ में आ रही ना। तो इसलिए हम ज्यादा इन बातों पर महत्व नहीं देते, तो इसमें खास कोई बात नहीं। ये इतना समझो, जितना आप गो गोचर जहां लघु मनुजाई, खास बात समझ लो, सो सब माया जानो भाई, सबका नाश होगा जहां तक तुम देख रहे हो, और जितना तुम सुन रहे हो, जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जा रही, सब मायामय है। तो बोले फिर भगवत प्राप्ति कैसे होती है? मानी संख्या, सवाल हल करना। स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या, एक जगह मानी संख्या,
पूरा सवाल हल हो जाता था। ऐसे हमने मानी संख्या श्री भगवान गुरुदेव, मानी संख्या श्री भगवान ये छवि, मानी संख्या ये विग्रह श्री भगवान। अब यहां से शुरू हुए, धीरे धीरे हमारी भावना बढ़ती गई, सब में भगवान, फिर यहां भी भगवान, मुक्त हो गया, खत्म खेल हो गया। लेकिन अगर आप इस भाव में ना आए तो आप देख लीजिए भगवान की दो शक्तियां, एक दैवी शक्ति, एक आसुरी शक्ति। जब भगवान का रुख बदलता है तो आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, तो हाहाकार उसका, और जब रुख बदलता है तो दैवी शक्ति, आसुरों का विनाश। ये खेल चल रहा है। धर्म का यहां से प्रादुर्भाव हुआ है भगवान के छाती से, और अधर्म का पीठ से हुआ है, लेकिन दोनों पावर हुए कहां से? उसी भगवान से। इसलिए जो विज्ञ जन जानते हैं वो उसको समझते हैं। आप विचार करना, जिस समय आसुरी शक्ति प्रबल होती है तो उनकी भुजा में बैठे हुए, फिर ये क्या लीला है? इसीलिए बहुत समझना है, ये गो गोचर जहां लग मनुजाई, सो माया जानो भाई, ये विनाशकारी लीला, इसका विनाश होगा। एक तरफ महाभागवत भीष्म जी खड़े हैं परम भक्त, और एक तरफ भगवान खड़े हैं इधर, और अर्जुन से कह रहे मार भीष्म को। बोले ऐसे विजयी नहीं हो सकते, धनुष बाण जब तक नहीं रखेंगे। बोले शिखंडी को सामने कर। और है कौन? वही इष्ट श्री कृष्ण जिनका रात दिन भजन भीष्म करते हैं। हरि की लीला को समझ पाना बहुत कठिन लीला है। इसलिए जितना कुछ तुम देख रहे हो सब विनाशकारी है, सबका विनाश होगा। इसी विनाश से, मानी संख्या से अविनाशी को प्राप्त कर लो। ये बिल्कुल इस समय ऑपरेशन वाली बात कर रहे हैं। तुम श्रद्धालु हो, जब जाकर ऐसे मस्तक नवाते हो तो तुम्हारे भाव बढ़ते हैं, और एक अश्रद्धालु जब जाकर के वहां अपनी मनमानी करता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? आप कहते हो क्यों नहीं बिगड़ता है? तुम्हारी दृष्टि में पाप है, उसकी दृष्टि में पाप नहीं है। वो इतना महान है परमात्मा, इतना महान है कि तुम सोच नहीं सकते हो। जैसे छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में लघुशंका करे, सोच कर दे, अब ये अपराध माना जाएगा क्या? ऐसे वो छोटा बच्चा जैसा है, घोर पापी भी। ये हमारे भगवान का स्वभाव। नहीं तो जानते हो, बस दिल की धड़कन केवल बंद करनी थी, ऐसे उठा करके वही मुंह भरा गिर जाता, नहीं गिर जाता। लेकिन दिल की धड़कन कमजोर नहीं की और बलिष्ठ कर दिया। सामने जो आता विध्वंस मारता चला जाता, चीरता चला जाता। हजारों महात्माओं को तलवार के घाट उठाया। मर्जी चलता रहता है ऐसा। यही करोड़ों धर्मनिष्ठों को ऐसे 1 लाख बंदी बनाए गए थे एक बार, 1 लाख सनातन धर्मावलंबी, और सबको खड़ा किया पीछे, और खिड़की से जाके आदेश के काट डालो गर्दनें, सबकी काट डाली गई। जब इतिहास पढ़ के देखो तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कभी भगवान दैत्यों को प्रबल कर देते, तो कभी भगवान देवताओं को प्रबल कर देते हैं। वो ही है। तो बोले प्रबल क्यों कर देते? खेल है भाई। बोले राक्षसों को तो बिना, भैया बना कौन है? ये बना कौन है? बनाया किसने है? ये खेल है। तो भैया ये तो बड़ा भयावना खेल। तो बोले निकल चलो फिर इस खेल से। क्या? बोले भजन करो, मुक्त हो जाओ। नहीं तो भयावह खेल है। वो बहुत ही उदार परमात्मा पिता है। वो गाली देने वाले को भी पृथ्वी में रखता है, और भगवान को जो गाली देता है उसको भी भरपेट भोजन देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, वायु देता है, आकाश के नीचे रखता है। वो ऐसा नहीं, छोटी मोटा हृदय नहीं हमारे प्रभु का, ध्यान रखना। प्रभु को जो जहर पिलाने गए उनको परम पद दिया, ऐसे कृपालु भगवान है। उनके स्वभाव को जानना बहुत कठिन है। हमारे प्रभु, ये भगवान ने उसको क्यों नहीं मार दिया? हमारे यहाँ एक वृंदावन दास चाचा जी नाम के बड़े महान संत हुए। जब उनको पता चला कि घनानंद जैसे सिद्धों को उसने काट दिया, तो हट कर लिए। उन्होंने कहा हमको उत्तर दो। भगवान से कहा आप कहां थे? आपका ये वचन है कि अगर मेरे भक्त को कोई संकट होगा मैं उपस्थित होता हूं। वो वचन कहां गया आपका? तो उनके बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। समाधि लगी, समाधि में देखा उन्होंने कि श्री जी के साथ, प्रिया प्रीतम के साथ घनानंद जी और सब सेवा में लगे हुए हैं। और श्री जी कह रहे हैं कि सुन, मुझे बुलाना है अपनी सेवा में, और इनका अनंत जन्मों का संस्कार भस्म करना था। ये 1 सेकंड की लीला हुई। जैसे उड़िया बाबा को यहां से गड़ासे में काटा गया था, गड़ासे में गड़ासा मार मार कर उड़िया। और ऐसे सिद्ध ब्रह्मलीन महापुरुष की इतना भी कभी किसी को कटु नहीं बोलते। एक विक्षिप्त आदमी मार गड़ासा लिए हुए था, आया 5-6 गड़ासे मारे। यही तो आश्रम है, कृष्णाश्रम। और ये 60 वर्ष पहले की बात होगी, कोई 100-200 वर्ष पहले की थोड़ी बात है। अब इतने बड़े महात्मा का अंतिम कैसे हो रहा है? अरे और छोड़ो, द्वारिकाधीश भगवान का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? श्री चरण अपना
बाएं चरण की जंघा पर रखे ऐसे प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, और बहेलिये ने देखा श्री चरणों की लालिमा तो उसको लगा कोई मृग है, और मारा तान के बाण तो सीधा श्री भगवान के चरण। जब नजदीक गया देखा भगवान तो कांप गया। भगवान ने कहा डरना नहीं, मम इच्छा कह दीन दया, मेरी इच्छा है, मुझे निमित्त बना के जाना है। एक विमान आया, तुरंत बहेलिये को सदैव परम पद दिया। बाण मानने वाले बहेलिये को सदैव। अच्छा, अब भगवान ने बाण क्यों मरवाया? तो ये द्वारिकाधीश जो भगवान बने राम जी हैं और कोई थोड़ी है। उसके पहले युग में त्रेता में भगवान राम बनकर के छुप करके बाली को, तो बाली ने यही प्रश्न किया था कि वीरता का लक्षण होता है युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष को ललकार करके मारना। ये कौन सी बात आपकी रही कि वृक्ष में छुप करके, क्योंकि उसको वरदान था उसके सामने जो जाएगा आधी शक्ति उसमें चली जाएगी, तो मारा ही नहीं जा सकता था। ये भगवान जानते थे, इसीलिए वृक्ष की आड़ में उसके ठीक छाती पे बाण मारा। तो उसने कहा कि ये छुप करके क्यों मारा? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और सुग्रीव तुम्हें प्राण प्यारा लगा। सुग्रीव कौन सा भजनानंदी और मैं, मेरे में कौन सा ऐसा दोष? भगवान को फंसा लिया एकदम 1 मिनट में। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कौन सी ऐसी बात खा? हमारा भाई, हम जानते हैं, हम दोनों एक ही स्वभाव के हैं, हम दोनों एक ही स्वभाव के हैं। हमें पता है तुम्हारा कभी भजन नहीं किया इसने, लेकिन आपने उसको स्वीकार किया है, तो आप हमको ये उत्तर दो कि मुझे मारा क्यों? मैंने कौन सा अपराध आपका किया? तब भगवान ने कहा मेरा शरणागत है और शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वह बात ये हुई